0 10 3 7 6 4 10 0 12 -2, राइट। ठीक है, काम करते हैं। नाउ वी विल गो बैक टू आवर ग्राफ। 0 3 6 10 एंड 12, राइट। सो अभी आप यहां पे आ जाइए दोस्तों। सो इसे एक बार लिख लेते हैं ऐसे करके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये है हमारी ये है हमारी इक्वेशन, एंड हमारी जो वैल्यूज है उसे यहां पे एक्स वाई 1 2 3 4 एंड 5। आप क्लियरली देख रहे हो दोस्तों दैट वी डिड नॉट डू अ गुड जॉब बिकॉज वी आर रिपीटिंग आवरसेल्व्स यहां पे। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद 0 10 3 6 10 12, राइट। सो वी गॉट, हाँ यहाँ पे 3 7 4 0 -2। नाउ अभी दोस्तों हम ईच ऑफ दीज पॉइंट्स को वी वांट टू प्लॉट। सो ये पहली पॉइंट है x0 y10। ये कौन सी पॉइंट होगी दोस्तों? x0 y10। सो x0 मतलब है आप पहले आप ओरिजिन से यू विल गो that many units on x axis, but x है 0, इसका मतलब है you will stay on on this point, and y है 10। so हमें जानी है ऊपर, because y है 10, it's positive value of y, so हमें 10 यूनिट ऊपर जानी है। 1 2, so we have 10 units is here, right। चलिए इसे एक बार थोड़ी सी हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे करके। सो दिस पॉइंट फ्रेंड्स है x है 0 एंड y है 10, हमारी पहली सोल्यूशन 0 10। अभी नेक्स्ट है x3 y7। सो x3 मतलब हम ओरिजिन से 3 यूनिट जाते हैं x के तरफ, फर्स्ट 2 3, ये है 3 यूनिट्स ऑन x। अभी देन वी हैव टू गो 7 यूनिट्स ऑन y, सो प्लस 7 मतलब यू हैव टू गो अप। सो 7 यूनिट मतलब दोस्तों यहां से अगर आप ऊपर जाते हो, सो यू विल सी दिस इज योर 7, ये जो पॉइंट है, राइट। सो ये पॉइंट है आपकी, x है 3 y है 7। ना नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, x है 6 y है 4। सो x6 मतलब आप ओरिजिन से आप 6 यूनिट जाओगे ऑन x, एंड y है 4, सब 4 यूनिट आप ऊपर जाओगे। सो 1 2 3 4, सो आप पहुंचोगे यहां पे। ये जो पॉइंट है ये है x है 6 y है 4, एंड देन इसके बाद हमने देखा दोस्तों नेक्स्ट वन इज x है 10 y है 0। सो आप ओरिजिन से आप 10 यूनिट x के तरफ जाते हो, एंड आप ऊपर जाओगे कितने यूनिट से, नीचे जाओगे कितने यूनिट्स, इट्स 0 बिकॉज y है 0। सो ये वाली पॉइंट है यहां पे, दिस इज योर पॉइंट। सो ये पॉइंट है आपकी, x है 10 एंड y है 0, एंड जो लास्ट वाली है दोस्तों x है 12 एंड y है -2। सो 12 मतलब आप 0 से आप जाओगे 12 यूनिट यहां पे x, and then -2, अभी instead of going up y की वैल्यू है नेगेटिव, so we have to go down 1 2 units। so ये जो पॉइंट है दोस्तों ये है आपकी x है 12 and y है -2। so दोस्तों अब तक आप सोच रहे हो कि why did we do all of this, right? now अभी एक काम करते हैं दोस्तों, just for fun let us try to join these points। so आपको क्या लगता है, what will happen if we try to join these points? ना दोस्तों यहाँ पे बिफोर वी मेक दिस अटेम्प्ट हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं। आप जब आपके ग्राफ पेपर में व्हेन यू विल डू दिस, आप एक रूलर लेके, एक स्केल लेके ये करोगे। सो अभी हम यहाँ पे वी विल ट्राई टू डू अ फ्री हैंड, सो आई एम वेरी श्योर कि वी विल नॉट बी एबल टू गेट अ वेरी गुड कनेक्शन हियर। चलिए दोस्तों देखते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। सो ये जो पॉइंट्स है हमारी, वी वांट टू जॉइन ऑल ऑफ देम, राइट। सो आप नोटिस करोगे दोस्तों, अगर आप ऐसे करके नोटिस करोगे दोस्तों, इफ यू वे टू ड्रॉ जॉइन दीज लाइन्स, यू विल एक्चुअली रियलाइज यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जो आपको मिली है, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब हमने अभी क्या किया दोस्तों, सो यू एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ विथ algebraic equation, linear equation, 2 variables, right? And हमने we have taken some solutions, we picked 5,
अगर आप 6 लेते यू कुड हैव टेकन 6, यू कुड हैव टेकन 8, राइट। एंड हमने उन सॉल्यूशंस को, बिकॉज हमें मालूम है सॉल्यूशंस आर एक्चुअली एक्स एंड वाई ऐसे करके कॉम्बिनेशन है, राइट। बिकॉज लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हमें एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू चाहिए फॉर देम टू बी सॉल्यूशन। सो ईच ऑफ दिस सॉल्यूशंस को हमने एक ऐसे टेबल के फॉर्म में वी हैव रिटन, एंड देन वहां से हमने वी टुक ईच ऑफ दीज वैल्यूज एंड देन ईच ऑफ सॉल्यूशन को वी हैव पुट देम ऑन अ ग्राफ पेपर। सो अगर आप देखोगे ईच ऑफ दीज जो सर्कल करके मार्क की हुई है, दे आर ऑल सॉल्यूशंस, राइट, ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो आप देख रहे हो दोस्तों, अगर हम सारे सॉल्यूशंस को यहां पे डालते हैं, और इन दिस एग्जांपल वी हैव डन 5 सॉल्यूशन, 1 2 3 4 5, अगर हम इन्हें ज्वाइन करते हैं वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। सो फॉर द फर्स्ट टाइम दोस्तों अभी क्या हुआ, हमें एक कोरिलेशन मिली। हमने जो सॉल्यूशंस ऑफ हमारी एक लीनियर इक्वेशन है उसे जब ग्राफ में हमने प्लॉट किया, वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। ना यहां पे दोस्तों देर आर फ्यू मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। एक और आप चीज नोटिस कीजिए। नाउ मान लीजिए लेट अस टेक वन पॉइंट, लाइक मान लीजिए दिस पॉइंट, राइट, ये है आपकी 8, राइट। चलिए एक काम करते हैं, अभी ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लेट अस रैंडमली पिक दिस पॉइंट। सो दोस्तों ये पॉइंट क्या है, व्हाट इज दिस पॉइंट? ये जो पॉइंट है दोस्तों, हमने रैंडमली इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर वी हैव जस्ट रिकॉग्नाइज्ड दैट पॉइंट। सो मान लीजिए अगर ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? आप देखोगे इस पॉइंट से अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आपको मालूम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारी लास्ट सीरीज थी, हम क्या करते हैं, वी ड्रॉप basically a perpendicular on the x axis and we drop a perpendicular on the y axis, right? And हम क्या करते हैं, अभी इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम y axis which is 8 units, that is actually the coordinate, that is the x coordinate. So basically y axis से ये 8 units दूर है, so x coordinate है 8 एंड y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वी फाइंड आउट वो x एक्सिस से कितने दूर पे है। सो x एक्सिस से इट इज 2 यूनिट्स अवे, 2। सो दोस्तों बेसिकली एक रैंडम पॉइंट जो इस लाइन में हमने ली है उसकी कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2 है। नाउ दोस्तों एक काम करते हैं, लेट अस पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन एंड सी व्हाट हैपेंस। सो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई, राइट। सो हमारी जो x है, अभी अगर हम 8 एंड 2 डालते हैं, सो x इज 8 एंड y इज 2 विच इज इक्वल टू 10। एंड हमें मालूम है हमारी जो राइट हैंड साइड है ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज 10। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड इट मीन्स दैट दिस रैंडम पॉइंट जो हमने ली है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो सोल्यूशन टू आवर इक्वेशन। So दोस्तों एक काम करते हैं, लेट अस टेक वन फाइनल पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड सी व्हाट हैपेंस। मान लीजिए हाउ अबाउट वी टेक समथिंग लाइक, चलिए लेट अस प्रॉब्ली टेक वन मोर पॉइंट। चलिए हाउ अबाउट दिस पॉइंट, सो इसकी कोऑर्डिनेट्स कितनी है दोस्तों, व्हाट इज दिस पॉइंट? सो ये पॉइंट है, चलिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन द x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन द y एक्सिस। सो इस पॉइंट से टू फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट कितनी दूर है y एक्सिस से? दिस पॉइंट इज y एक्सिस से 4 यूनिट दूर में है, राइट। सो 4 इज द x कोऑर्डिनेट एंड ये पॉइंट x एक्सिस से टू फाइंड आउट y कोऑर्डिनेट हमें पता करनी है x एक्सिस से कितने दूर में है। x एक्सिस से 6 यूनिट्स दूर में है। सो ये पॉइंट है 4 6। सो आप नोटिस करोगे दोस्तों, अगर आप x इक्वल टू 4 डालते हो, y इक्वल टू 6, सो इवन दिस विल सेटिस्फाई। इसका मतलब ये भी सोल्यूशन है। सो फ्रेंड्स बेसिकली आप नोटिस करोगे कि all the points that lie on this straight line, they are a solution to our linear equation in 2 variables. सो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब आपको एक लीनियर इक्वेशन दी जाती है, अगर आप उनकी सॉल्यूशंस निकालते हो, राइट, देन इफ यू प्लॉट देम ऑन द ग्राफ पेपर, यू विल ऑलवेज गेट ए स्ट्रेट लाइन।
and हर एक point on the straight line will give you a solution to the equation. मतलब हमने 5 पॉइंट्स लेके शुरू की थी, बट देन रैंडमली हमने 2 अदर पॉइंट्स देखी जो एरो मार्क की हुई है, एंड वी सॉ इवन दोस पॉइंट्स आर सॉल्यूशन टू आवर इक्वेशन. So this is the thing that actually Rene Descartes he actually drew this connection between algebra and geometry, that एक algebraic expression, एक equation, अगर आप इसे graphically represent करते हो, a linear equation in two variables, that will always give you a straight line. Now friends, what you can do, well, आप notice कर रहे हो हमारी straight line was not that great. So अगर आप इसे properly draw करते हो, you will get a nice straight line like this, right? Now similarly दोस्तों, हम आपसे suggest करते हैं कि you should also try out with some other linear examples. So linear equations in two variables. We suggest that you try out 20, like 2y equals x plus y. आप इसके you try to take some solutions, find out some solutions. Then इसे आप try to plot it on the graph paper and see what you get. आप notice करोगे friends, you will get something like this. So इस इक्वेशन की जो सोल्यूशन होगी, लाइक जो सोल्यूशंस होगी, उसे अगर आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे, यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. सो आप देखोगे दोस्तों कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर आपको दी जाती है, यू विल ऑलवेज बी गेटिंग स्ट्रेट लाइन अगर आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे. So we wanted to talk about some important observations at this point, friends. Some important observations regarding the graphs of linear equations. So each linear equation represents one unique straight line. So ऐसे नहीं है दोस्तों कि जो सेम इक्वेशन है उससे आप 2 या 3 स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हो. हर एक linear equation in two variable will give you one unique straight line. Okay, now इसके बाद आप notice करोगे friends that every solution of linear equation lies on the straight line. मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको which is a solution of the equation and it does not lie on the straight line. So every solution of the linear equation, it lies on the straight line. Then आप देखोगे friends, every point AB that lies on the straight line, it satisfies the linear equation. And so ये जो कोई भी point है AB that lies on the straight line is that is why then that becomes a solution to your linear equation. So every point on the graph, और हमने देखी है दोस्तों, हमने 2 random points we selected जो कि हमारी part of solution नहीं थी initially, but when we put those values back into the equation, it was satisfying. So every point AB that lies on the straight line satisfies the linear equation, and so x equal to a, y equal to b will be a solution of the linear equation. And finally दोस्तों हम कहते हैं कि any point that does not lie on the straight line, it does not satisfy the linear equation and so is not the solution of or the root of the linear equation. So अगर आप जो आपकी ग्राफ थी, अगर उस ग्राफ में you find out a point clearly जो आपकी straight line के ऊपर नहीं lie करती है, then that point friends will never satisfy the solution and the linear equation, and so it will never be a solution or root of your linear equation. So friends, like we suggested, you should actually practice some of these linear equations in two variables, find out some solutions, उसे ग्राफ में represent कीजिए and see for yourself how for every single linear equation that you take, you will get a unique straight line. And उस straight line पे every single point on the straight line will be a solution to the linear equation. आज के इस एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.